मसलत नहीं और ये लड़ने भिड़ने का वक्त नहीं। जनक ने स्वयंवर का सामान किया है, ना कि जंग का ऐलान किया है। इस वक्त तो वो खुद बेचारा निराश हो रहा है, क्योंकि उसकी सभी कामनाओं का विनाश हो रहा है। इस पर आपकी बेमोह क्या तेजी ना मालूम कब कब सामने लाएगी, और इसलिए उनके जख्मी दिल पर नमन का काम देगी। हाँ, तुम्हारी बहादुरी में कोई शक नहीं, और तुम्हें रामचंद्र की मौजूदगी में बोलने का कोई हक नहीं। इनका अदब करना तुम्हारा फर्ज है, और तुम्हें इन झमेलों में पड़ने की क्या गर्ज है। वो खुद समझदार हैं, हर चंद मालिक व मुख्तियार हैं, इसलिए आपको उनके हुक्म की तामील करनी चाहिए, और जो बात वो कहें वही माननी चाहिए। ब्रदर जी, देखते हो किस तरह कैंची की तरह जुबान चला रहा है, और हर एक की इज्जत और गुरमत को मिट्टी में मिला रहा है। मगर ये सब के सब ऐसे लाकलाम हैं, गोया इसके ज़र गुलाम है। ना जुबान खिलाने की ताकत है और ना बात करने की लियाकत है। हाय हाय, कौमी आन पर मर जाने वाले और आन के बदले जान गंवाने वाले इस बेहयाई से क्षत्रिय वंश पर दब्बा लगा रहे हैं, और शर्म के बदले सिर नीचा किए गालियां खा रहे हैं। जनक की बदजुबानी बहुत बढ़ती जा रही है। ये समझिए कि कज़ा इसके सर पर छा रही है। सूर्यवंशी तलवार अब जरूर मैदान में आएगी और इसकी बदजुबानी का मजा चखाएगी। लक्ष्मण में आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, और ऐसे अल्फाज सुनने की ताकत नहीं। सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है, और फिर इसका सिर और मेरी तलवार है। पहले इस सड़े कमान को चकनाचूर करूंगा, और फिर जनक का सर दर्द से दूर करूंगा। अच्छा नहीं है भाई,
जिन चिल्ला नहीं चढ़ाया, कायर उनको बतलाया, जिन चिल्ला नहीं चढ़ाया, कर चुके हैं जोर अजमाए, कुछ रस्म करो समाए। मेरे बहादुर भाई, ये तुम्हारा महज ख्याल है, वरना तुम्हें कायर और बुज़दिल कहने की किसकी मजाल है? कोई शख्स तुम्हें ऐसे अल्फाज कहे और रामचंद्र सुनता रहे, जबकि तुमने धनुष को खाक नहीं लगाया, तो तुम्हारी बहादुरी में कैसे फर्क आया? अलबत्ता जो अपना जोर लगा चुके हैं और बावजूद इतनी तमाम कोशिश के धनुष को अपनी जगह से नहीं उठा सके, वो इस जगह आ सकते हैं और कायर कहला सकते हैं। इसलिए तुम्हें कोई भी हरगिज़ ख्याल नहीं करना चाहिए और अपनी तबीयत पर किसी किस्म का मलाल नहीं करना चाहिए। इस वक्त तुम्हारा झगड़ा करना महज एक नादानी है और इसमें हमारे कुल की सख्त खामी है। अगर पिताजी ये सब सुन लेंगे तो हम तुम दोनों को सख्त सजा देंगे। अलावा इसके हम जहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आए, बल्कि मुनि विश्वामित्र की लाए, इसमें उनकी भी बदनामी, क्योंकि इस वक्त ये हम दोनों के स्वामी हैं। ये जो भी हुक्म दे वही करना चाहिए और इनकी आज्ञा के विरुद्ध बाहर कदम नहीं करना चाहिए। हुक्म गुरु जी आपका, आज मगन हो
शायद परशुराम को भूल गए हो और इसलिए इतने फूल गए हो। मुझसे ही ये कसूर हुआ है और मेरे हाथों ही ये सड़ा गला धनुष चकनाचूर हुआ है। जब तुझे मौत की परवाह नहीं थी या जिंदगी की चाह नहीं थी, बेशक खताबार हूँ और जो सजा दो उसका सजावार हूँ। अच्छा अच्छा भी बताता हूँ और इस वक्त का मरा चुकाता हूँ। हाजी महाराज, क्यों गेंद की तरह उछल रहे हो और बिना बात म्यान से निकल रहे हो? वो कमान बिल्कुल गली सड़ी थी और ना मालूम कब से ऐसे ही पड़ी थी, जिसके लिए आप इतना तिल मिला रहे हैं और कैंची की तरह जुबान चला रहे हैं। कभी परसा संभालते हो और कभी आंखें निकालते हो। अगर कुछ मतलब है तो बता दीजिए और वरना चुपके से अपनी राह लीजिए। चशम गुस्ताख लड़के क्या करता है? शायद तू मेरे कारोबार कसम से नहीं करता है। कहो मुझे ना गुस्सा दिलाना है और अपनी मौत कब ला रहा है? बड़े बड़े बहादुर मेरी नाम की दुआई देते हैं और सामने से बातें दुआई देते हैं। मगर तुझे मासूम होकर तरस खाता हूँ, इसलिए तुझ पर ये शर्त में उठाता हूँ। मगर बकरे की माँ कब तक खैर रहेगी? अगर तेरी जान मेरे हाथ से जाएगी। क्यों बच्चे से नाहक लड़ाई करो? ब्राह्मण हो कुछ तो समाई करो। ये बच्चा नहीं लैंड की मेल है। समझ रखा है इसने मुझे, ही खेल है। किया है गुनाह, मैं गुनाहगार हूँ। सजा दो मुझे, मैं सजावार हूँ। क्यों निकले पड़े इस कदर म्यान से? मैं खूब बकी हूँ तेरी शान से। ये करता है खुद मौत की जूस्तजू। जरा कर मेरे सिर से रूबरू। लक्ष्मण कोई तमाशा नहीं जो डालोगे मुंह में बताशा नहीं। जरा ठहर, तुझे बताता हूँ और मजा सरकशी का चुकाता हूँ मैं। ये गीदड़ सी बकरी, ये गीदड़ सी बकरी दिखाना किसी और को। ये फीके मायने हैं, चखा और को। शरारत तेरी साफ बतला रही है। तेरी मौत तेरे सिर पर मंडरा रही है। महाराज लक्ष्मण तो नादान है, तुम्हें भी हुआ कोई घमासान है। वो देखो मुझे दांत दिखला रहा है। शरारत से फिर वो बहुत ला रहा है। वो कहने से मेरे नरम हो गया, तुम्हें भी इसके ऊपर नाहक भरम हो गया। खूब इसी का नाम नरमी है। वो मुझे बातों बातों में उड़ा रहा है और मेरी नकलें करके मुझे और भी चला रहा है। सामने से चला जा वरना कच्चे को छुपा जाऊंगा।
इसको मेरी आंखों के सामने दूर करो, तुम इसको मेरी आंखों से दूर ले जाओ, वरना पूरी कुदरत बनाऊंगा। तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं खुद ही तुम्हें नजर नहीं आऊंगा। तुझे मुझे मत दिखाई दे, देख तो इसी में है कि तेरी आवाज भी नहीं सुनाई दे। इसका इलाज भी साफ है, अपने कानों में उंगलियां दे लो, तुम्हारे लिए तो सारा सुनसान है। तू बड़ा शरीर है, आदमियों की तरह बात कर, वरना इधर मेरे हाथ में तलवार है। ओ बेज़बान, बेहद जुबान, अभी कहता हूँ तेरा तीरों कमान। महाराज इसकी बातों पर मत जाइए, जरा अपने गुस्से को जब्त फरमाइए। बस भाई साहब, अब बर्दाश्त की हद हो चुकी। लक्ष्मण के कान ऐसी बातें सुनने के आदि नहीं। आपने नाहक महाराज महाराज कहकर इसका दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया है, और आपकी इस नरमी ने इसका इस कदर हौसला बढ़ा दिया है। अब मुझको जरूर तलवार संभालनी पड़ेगी और इसकी हवा दिमाग से निकालनी पड़ेगी। आप खुशी से शस्त्र संभालिए और अपने दिल के अरमान निकालिए। अरे कम भगत, ये तेरे सिर में क्या हवा समाई है? मालूम होता है कि मौत तेरी तुझे जहां बुलाई है। बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े शूरवीर मेरी बहादुरी का सिक्का मानते हैं और मेरी ताकत को अच्छी तरह जानते हैं। बेशुमार क्षत्रिय मेरे हाथ से मारेंगे और मौत के घाट उतारेंगे। बहुत सामने आया, मर के जिंदा न जाने पाया। जब ऐसे जोधा मेरे मुकाबला की ताक न ला सके और मेरे सामने गर्दन नहीं उड़ा सके, तो तेरे जैसे बच्चों की क्या मजाल है? बल्कि ये मेरे लिए एक भूली सी बात है। जरा परसा हटा दूं तो तेरे जैसे हजारों को जमीन पर सुना दूंगा। लेकिन ये तेरा कसूर नहीं है और मुझे तेरी जान लेना मंजूर नहीं। ये किधर बम किया, किसी और को दिखाओ और किसी बुज़दिल के सामने अपने जोर दिखाओ। मेरे आगे तुम्हारी शेखी ना चलेगी और इस पानी में तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। आज तक तुम्हारा किसी बहादुर से पाला नहीं पड़ा और कोई ऐसा ही बुज़दिल होगा जो तुम्हारे सामने नहीं खड़ा। इसलिए तुम्हारा हौसला इतना बढ़ गया है और ये मामूली सा दिमाग आसमान पर चढ़ गया है। उस पर भाई साहब की नरमी ने और भी काम बिगाड़ दिया है और फिजूल तारीफ करके तुम्हें फाड़ दिया है। वरना पहले से नामनासिब बर्ताव करते और बदअदब से आदर भाव करते, आप सारी बदजुबानी भूल जाते और आपके हाथ पांव नहीं भूल जाते। खैर मजाइका नहीं। अरे मूरत, मुजस्सम शरारत की मूरत, आप तो इतनी जुबान चलाने लगा कि मेरी सर भी मिट्टी में मिलाने लगा। सच है, रंग की जब गुफ्तगू होने लगी, सच है,
सच है राज्य की जब गुफ्तगू होने लगी और तू है तू और तू होने लगी, खबरदार होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। मैं बिल्कुल अब तेरे मरने में आप तेरे मरने में बिल्कुल कलाम नहीं। रामचंद्र, जब आपको इसके कसूरवार होने से खुद इनकार है, जब आपको ही इसके कसूरवार होने पर खुद इनकार है, खुद इनकार है इससे आपको फिजूल तकरार है। तो फिर इसके साथ आपकी फिजूल तकरार है। दूसरा, मेरे क्या अख्तियार है? मेरे क्या अख्तियार है? खुद ना पता। ये खुद मौत का हकदार है। राम, लक्ष्मण तुम्हें इन्हें न सताओ लक्ष्मण तुम इन्हें ना सताओ और जरा इधर इधर हो जाओ। और जरा इधर को हो जाओ हाँ, तो आप भी मेरे गुस्से को थाम लीजिए और आप भी जरा गुस्से को थाम लीजिए और मेरे साथ कलाम कीजिए। और मेरे साथ कलाम कीजिए। बस हम पहले इसको ये दूर कर दो पहले इसको मेरी आंखों से दूर ले जाओ और नहीं हाँ फौरन यहाँ से काबूल करो। इसका इलाज तो मैं इसका इलाज तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। वो देखो फिर बोलता है वो देखो फिर बोलता है और ना और न हो जैन में जैन बोलता है। रामचंद्र, ये हर चीज ना बोलेगा, अब ये हरगिज नहीं बोलेगा। कहीं क्या इरशाद है? कहिए क्या इरशाद है? अच्छा, क्या वास्तव में तुम्हारा ही कसूर है? क्या वास्तव में ये तुम्हारा ही कसूर है? राम, बेशक बेशक जो सजा आप दें मुझे मंजूर है। जो सजा आप दें मुझे मंजूर है। मुझे संदेह है मुझे संदेह है कि तुमने ये धनुष उठाया। कि ये धनुष तूने ही उठाया है। राम, तो आपने मेरी ताकत को कब आजमाया है? तो आपने मेरी ताकत को कब आजमाया है? लीजिए इस धनुष का चिल्ला उठाकर कमान कीजिए। लीजिए महाराज इस धनुष का चिल्ला इस धनुष का चिल्ला चढ़ाकर कमान कीजिए और मेरा इत्मीनान कीजिए। राम, लीजिए महाराज। लीजिए महाराज, चिल्ला चढ़ गया। बस बस आप उतार दीजिए, मेरा इत्मीनान हो गया। मगर मेरा तो इत्मीनान नहीं हुआ। मगर मेरा तो इत्मीनान नहीं हुआ। तुम्हारा इत्मीनान कैसे? है आपका कैसा इत्मीनान? तुम्हारा इत्मीनान ऐसा हमारा इत्मीनान ऐसा कि मेरा तीर जब कमान पर चढ़ जाता है मेरा तीर जब कमान पर चढ़ जाता है तो बगैर किसी की जुबान जान तो बगैर किसी की जान लिए वापस नहीं आता है। किसकी जान लेगा? तो ये फिर किसकी जान लेगा? तुम्हारी लेगा? तुम्हारी जान लेगा और किसकी जान लेगा? नाम आ रहा है ना। और ना मारा मैं मर जाऊंगा। ये तीर तो आपको सहना पड़ेगा, ये तीर तो तुम्हें सहना पड़ेगा, मगर घबराओ नहीं। मगर घबराओ नहीं। दूसरा हर दिन न चलाओ। दूसरा हरगिज नहीं चलाऊंगा। मगर दूसरे महाराज दूसरे की तो नौकरी पड़ेगी। क्या एक क्यों? एक से ही काम तमाम हो जाएगा। जान निकलने में आप नाची गई, अभी जान तो मेरी तीन देकर ही रहेगी। लक्ष्मण बस में से हो चुके, बस बस हो चुके, जरा परसे को खाओ जरा पर्चा तो उठाओ और कुछ अपनी बहादुरी के जोर और अपनी बहादुरी के जोर तो दिखाओ। लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी इसी तरह मुझे माफी करो किसी तरह मुझे माफी दिलाओ और मेरी जान बचाओ। लक्ष्मण, तुम तो इतना उछलते थे तुम तो इतना उछलते थे, बेवकूफी से। आपको पता ही है बेवकूफी से मेरी जुबान से अल्फाज निकलते थे। लक्ष्मण, मुझे क्या कहते हो? मुझे क्या कहते हो? मैं तो तुम्हारी नजर से दूर हूँ, मैं तो तुम्हारी नजर से दूर हूँ, इसलिए किसी किस्म की स्पर्श करने से मजबूर हूँ। इसलिए किसी किस्म की सिफारिश करने से मजबूर हूँ। मेरा जो कुछ बोलना है वो तुम्हारे नजदीक, मेरा जो कुछ बोलना है मेरा जो कुछ बोलना है वो तुम्हारे नजदीक, वो तुम्हारे नजदीक जहर में जहर बोलना है। जहर में जहर बोलना है। रामचंद्र जी से आपकी बात है रामचंद्र जी से आपकी बात है और अब मामला उनके हाथ है। और अब मामला तो उनके हाथ है। भाई साहब देखते क्या हो? भाई साहब देखते क्या हो? छोड़ दो तीर, छोड़ दो तीर। मैं आपका अधिकारी हूँ, महाराज मैं आपका भिखारी हूँ, मुझे जीवन दान दीजिए। मुझे जीवन पर इतना सा आसान कीजिए। रामचंद्र, तुमको तो अपनी बात की शर्म नहीं, तुमको तो अपनी बात की शर्म नहीं, अपनी बात पर शर्म नहीं, मगर पनाह में आए हुए दुश्मन को मगर पनाह में आए हुए दुश्मन को वार करना क्षत्रिय का धर्म नहीं। वार करना क्षत्रिय का धर्म नहीं। मगर इस शर्त को छोड़ता हूँ, मगर इस शर्त को छोड़ता हूँ, मगर एक शर्त पर छोड़ता हूँ, आइंदा कभी हाथ हथियार ना उठाना आइंदा कभी हथियार नहीं उठाना और किसी क्षत्रिय के मुकाबले पर ना और खासकर किसी क्षत्रिय के मुकाबले पर मत जाना। बस
आपका हुक्म स्वीकार करता हूँ आपका हुक्म स्वीकार करता हूँ और इस बात और इसी बात का इकरार करता हूँ कि आंदा कि करें आइंदा के लिए शस्त्र को हाथ नहीं लगाऊंगा और यहाँ से सीधा भिंडा चल पड़ो और जहाँ से सीधा चला जाऊंगा सुधरी को वरना वहां भी नहीं कैसे हो गया वरना कहाँ जाऊंगा। और श्रीमती रामचंद्र की